झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 15वें दिन सत्ता पक्ष की आपसी फूट कहीं न कहीं या आपसी तकरार उजागर होती हुई दिखाई दे रही है। मामला कुछ यूं था कि प्रदीप यादव अक्सर सदन के अंदर समस्याओं को उठाते रहते हैं। उन्होंने नर्सिंग कॉलेज का मुद्दा उठाया था, पूछा था कि गोड्डा में कोई सरकारी नर्सिंग कॉलेज अभी तक क्यों नहीं है, जिस पर इरफान अंसारी ने उन पर तंज कसा था कि आप 5 बार से विधायक हैं, आप बताएंगे। लेकिन इस बीच सुदीप सोनू ने जब कहा कि कटाक्ष की भाषा में बातचीत नहीं होनी चाहिए, तो इरफान अंसारी उन पर भी तंज कसने से बाज नहीं आया और उसके बाद सदन का माहौल कहा जा सकता है कि एक तरह से सत्ता पक्ष की आपसी फूट या आपस की तकरार उजागर हो गई। नीरज, क्या कुछ हुआ इसके बाद और इस पूरे वाक्य के बाद क्या कोई डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी हुई? देखिए, जैसे ही ये पूरा वाक्य जो सदन में हुआ उस दौरान आपने देखा होगा किस तरह से जो अध्यक्ष थे वो बीच बचाव करते हुए नजर आए। जो तकरार चल रही थी 3 जो सदस्य थे उनके बीच में, जिसमें 2 मंत्री थे, 1 विधायक थे और जो विधायक थे वो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। ऐसे में बीच में जो है अध्यक्ष आए और उन्होंने वहीं से बोलते हुए कहा कि जो बातें हैं वो हो गई है और मंत्री ने जो कहना था वो कह दिया है। उसके बाद जब सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, उसके बाद जो सदस्य थे वो बाहर निकले। उसके साथ साथ अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं हफीजुल हसन, वो बाहर निकले। तो उन्होंने कहा कि सदन में वो थोड़ा हास्यास्पद तरीके से उन्होंने कहते हुए ये कहा कि क्योंकि सदन में विपक्ष नहीं है, विपक्ष खाली है और इस वजह से हम लोग ही विपक्ष बने हुए हैं, हम लोग ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और हम लोग जो है सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। तो ये कहते हुए नजर आए। उसके साथ साथ जब अनूप सिंह बाहर निकले तो अनूप सिंह से भी हमने ये सवाल जानने की कोशिश की कि अनूप सिंह इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं। तो अनूप सिंह ने कहा कि ऐसी कुछ बात कुछ नहीं है, क्योंकि सदन है, सबकी अपनी अपनी जो प्रश्न होते हैं वो किए जाते हैं और उसका उत्तर मिलता है। ऐसे में प्रदीप यादव ने भी अपने प्रश्नों को रखा है और वो भी उत्तर चाह रहे थे। और क्योंकि सुदीप कुमार सोनू को आज संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार दिया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं वो अभी नहीं है, दिल्ली इलाज करवाने के लिए गए हुए हैं। ऐसे में उन पे पूरा जो है जिम्मा दिया हुआ है, तो वो बीच में जो है अपनी बातों को रख रहे थे। वो कह रहे थे कि कम शब्दों में जो पॉइंट है उसको रखने की कोशिश करें, तो वो कह रहे थे। साथ ही अगर बात करें तो जैसे ही सदन की समाप्ति हुई उसके बाद सुदीप कुमार सोनू बाहर निकले। उन्होंने कहा कि उनको जो जिम्मा दिया गया है वो उस जिम्मे को लेते हुए अपनी बातों को रख रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से बातों को रखना चाहिए। और उसके बाद जो है इरफान अंसारी और प्रदीप यादव ये दोनों साथ में निकले, दोनों जो है एक दूसरे को गले में हाथ डाले हुए थे। और उसके साथ साथ उस दौरान जब प्रदीप यादव ने कहा कि वो उनके छोटे भाई की तरह है और इस तरह की तकरार होनी चाहिए, क्योंकि सदन है, सदन में सभी अपने अपने सवालों को रखता है और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करता है। उसके बाद इरफान अंसारी ने भी कहा क्योंकि वो विधायक दल के नेता भी हैं, उनके गार्जियन के समान है और उनकी जो मांग थी वो जायज थी और 6 महीने से बनकर रेडी है जब वो मेडिकल कॉलेज, और उनकी ओर से मांग की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो शुरू कर दिया जाए। तो वो कोशिश करेंगे और 6 महीने के अंदर जो है उसे शुरू करने की जो प्रयास है वो जारी रहेगा। तो कह सकते हैं विपक्ष को एक तरह से कहीं ना कहीं मुद्दा मिल रहा है। इससे पहले भी सवाल इस पर भी उठ रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की भूमिका भी हम ही निभा रहे हैं, क्योंकि प्रदीप यादव पेयजल स्वच्छता विभाग के घोटाले की बात कर रहे हैं, टुकटुक खरीद में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, कई गड़बड़ियों को सामने ला रहे हैं। अमित महतो भी भ्रष्ट संवेदक का मामला लेकर आए थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी तो सवाल तो उठ ही रहे हैं। बिल्कुल, जैसे प्रदीप यादव को पहले कभी मैंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदीप यादव ने जब टुकटुक का सवाल उठाया था उसके बाद जो मंत्री है उन्होंने अपनी ओर से जवाब दिया था, जिसमें आप जो है योगेंद्र प्रसाद थे और उसके बीच उस दौरान भी कुछ इस तरह का ही माहौल जो था वो तैयार हुआ था और कुछ उस तरह का माहौल आज भी देखने को मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं विपक्ष को जो है एक बड़ा मुद्दा मिला है और ये कहते हुए नजर आ रहे विपक्ष के नेता कि ये आपस में ही लगे हुए हैं और ये अपने ही सरकार को घेरने में लगे हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार ने 5 साल कोई काम नहीं किया है, 5 साल जो है टाइम पास करने का काम सरकार ने किया है। इसलिए जो विधायक हैं उन्हें भी क्षेत्र में जवाब देना और आता है और इसी वजह से वो भी मजबूर हो गए हैं सवाल करने के लिए, भले वो अपने ही जो सरकार के जो मंत्री हैं उनसे ही सवाल ना क्यों ना पूछा जाए। तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और लगातार इस तरह के जो वाक्य है वो सदन में देखने को मिल रहे हैं और विपक्ष कह सकते हैं इसको कहीं ना कहीं जो है एक मुद्दे की तरह तैयार करने की कोशिश कर रहे उधर।
चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि आगे सदन का माहौल किस तरह से दिखाई देता है, क्योंकि जिस तरह से सदन के अंदर नोकझोंक हुई, एक दूसरे पर कटाक्ष किया गया, वो ये अंदेशा भली भांति इसे देखकर यह अंदेशा हो रहा है कि सत्ता पक्ष के अंदर भले ऊपर ऊपर सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर अंदर कहीं न कहीं खटराक जरूर चल रहा है। बिहार झारखंड की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज बाय स्कोप को फॉलो करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर।